निज़ामुल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए व मुख्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वाफ़ादा बिरहमती अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातो वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल क़ुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज्जज़ात वाला आलिहि व अस्हाबि ताबीन लिल हुज्जजी वल बय्यिनात फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ से पहले एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है। इस किताब में शक नहीं है। दुनिया के किसी बंदे की लिखी हुई किताब को आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ने के बाद नतीजा निकालते कि मैंने ये किताब पढ़ा, मुसन्निफ की तसनीफ अगर इस नहज पर होती तो नतीजा ये आता, मौलिफ की तालीफ अगर इस तरीके पर होती तो नतीजा ये निकलता, ऑथर की राइटिंग अगर इस तरीके पर होती तो रिजल्ट ये आता। लेकिन ये रब की किताब है। इस किताब के हवाले से रब इरशाद फरमाता है, सुनो, इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना लो, दालिकल किताब बोला रहे। इस किताब में शक नहीं है, शक से पाक किताब है, बेऐब किताब है, लारैब किताब है। और एक बात और बता दें, इस किताब के हवाले से सुनना चाहेंगे? अभी हाल ही में पता है, दो तीन महीने गुजरे हैं लगभग, कबल स्वीडन में कुरान जलाया गया, पता चला ना। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी गुस्से का इजहार किया, जलसे और जुलूस हुए, है ना, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लो सोचो, 1400 साल गुजर चुके हैं, ये कुरान जलाया क्यों गया? कभी आपने सोचा आखिर इस किताब को जलाने की जरूरत क्यों पेश आई? लोग सोचते हैं इस किताब को जला देंगे तो ये खत्म हो जाएगी, है बात यहाँ। इससे पहले आपको पता है 2 साल पहले क्या हुआ था? इसी किताब पर शक किया था, आपके हिंदुस्तान ही के एक बंदे ने शक करके कहा था कि हमें कुरान से 26 आयात को बाहर निकालना है ना। दुनिया उसे वसीम रजवी के नाम से क्या जानती है, लेकिन मैं उसे रजीम कहता हूँ, वो वसीम तो है नहीं, है बात ये नहीं। चला था क्या कुरान से 26 आयात निकालने, लेकिन मशीयत यज़दी देखें, वो जिस कम्युनिटी में जाकर के बैठा था ना, उस कम्युनिटी ने उसे अपने बाहर निकाला, है बात ये नहीं। आज उसकी कैफियत, मैं उसे कुत्ता भी नहीं कहता क्योंकि कुत्ते के अंदर वफादारी पाई जाती है, बल्कि वो उससे रजील जानवर है ना, जो न उसको अपने कबूल करने के लिए तैयार है, और जिनकी गोद में जाकर के बैठा था उन्होंने भी लात मार के किनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है, और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफा को बना रखा है। अरे सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। लारैब किताब है, बेऐब किताब। एक बात बता दें, ये कब से लारैब, ये किताब कब से लारैब है? ये लौहे महफूज पर थी, वहां लारैब। लौहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक ना करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया, वहां लारैब। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफा पर पहुंचाई, वहां लारैब। कल्बे मुस्तफा से निकल करके जबाने मुस्तफा पर आई, वहां लारैब। जबाने मुस्तफा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई। ये वो मुकद्दस किताब है। लेकिन जानते हो, आज इस किताब को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है या नहीं? पढ़ते हैं कभी आप? कभी वक्त हुआ? कब पढ़ते हैं हम? जब कोई मुसीबत आ जाती
है बात या नहीं? हमें फार्मूला बताया गया है यार, अगर बाबा दादा की रूह ना निकल रही हो तो इस कुरान को पढ़ो, रूह निकल जाएगी, है ना? पता है ना, सूरह यासीन पढ़ो, रूह आसानी से निकलती है। जल्दी से हम मस्जिद की गली के चक्कर लगा रहे होते कि चलिए हाफिज साहब बाबा के सर पर बैठ करके कुरान पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी से निकल जाए। सोचो हम और आप कहां पहुंच गए। आज हम इस कुरान का इस्तेमाल मारने के लिए, रूह निकालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान रूह निकालने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुरान तो हयात बांटने के लिए, कुरान तो जिंदगी बांटने के लिए आया था। और इसीलिए मैं कहा करता हूं, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं। आज बातें बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, इश्क मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं, रसूल की मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस मोहब्बत के दावों में पर और उन मोहब्बत के दावों पर अमल करना, दोनों में फर्क है। दावेदार तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर अमल करने वाले कितने हैं उनसे भी पूछा जाए। है बात ये नहीं? सारी जिम्मेदारी अहले स्टेज की नहीं होती कि सारी चीजें वो पूरी करें। सवाल आपसे भी होंगे, सवाल हमसे भी होंगे। मैं जबरदस्ती नहीं सुनाता, आप सुनना चाहेंगे तब सुनाऊंगा। इस कुरान के हवाले से एक बात और बता दूं, सुनना चाहेंगे? मेरी बातें समझ रहे हैं आप? कि मैं भी शेर पढ़ूं, नात पढ़ूं? जी भर चुका क्या आपका? सुनना चाहेंगे आप? मैं अपनी बातें शुरू करूं हम्द के दो अशार के साथ। जानते हैं हम अहले सुन्नत हैं, हम पर इल्जाम लगता है यार ये सुन्नी ना अपनी महफिलों में रसूल की रिसालत का जिक्र ज्यादा करते हैं और खुदा की वहदानियत का जिक्र, हम पर इल्जाम लगता है। मैंने अपनी आदत बना रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम। हम रसूल की रिसालत भी बयान करते हैं और खुदा की वहदानियत भी बयान करते हैं। है बात या नहीं? खुदा की वहदानियत बयान करते हैं या नहीं? रसूल की आज हम पर इल्जाम लगता है यार ये रसूल की शान को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। सदबार अस्तगफिरुल्लाह, हम रसूल की शान को बढ़ाते हैं? हमारी ये हैसियत कि हम रसूल की शान को बढ़ाते हैं। बदबख्त जानते हैं हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये रसूल को खुदा से मिला देते हैं। सदबार अस्तगफिरुल्लाह, हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते। अरे नादान, हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। अरे हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि कुरान पढ़, सुभानल्लज़ी असरा पे गौर कर, वो अपने हबीब को मिलने के लिए बुला लेता है। हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। और मैं एक बात बता दूं, हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं बनाते। बनाते हैं आप? बल्कि जानते हैं हम खुदा का हबीब मानते हैं। क्या मानते हैं? हबीब मानते हैं। शरीक और होता है और हबीब और होता है बात या नहीं? शरीक और हबीब में फर्क होता है। सुनना चाहेंगे आप? बातें करूं मैं? आप कहेंगे कैसे फर्क होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपने बिजनेस में शरीक बनाएं, बनाओगे? सोचो कि जलसा बहुत महंगा पड़ गया, एक जलसे में गए और आधा बिजनेस देख के चले, यही तो सोचेंगे ना। मिसाल के तौर पर ये सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का सदका है, उन्होंने बहुत नवाजा। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह दूं कि आप मुझे बनाए, अगर आपने बना दिया तो अगर मैंने कहा मुझे 50% की पार्टनरशिप चाहिए, तो अब अगर फायदा होगा तो क्या होगा? 100 रुपए का फायदा हुआ तो क्या होगा? 50 आप रखेंगे और 50 हम रखेंगे, और नुकसान हो गया तो 50 आप भरेंगे और 50 हम भरेंगे। अगर नुकसान के टाइम मैंने कहा नहीं मैं पीर साहब हूं, मैं हजरत हूं, मैं सैयद साहब हूं, मैं अपना रोब और दबदबा दिखाऊं और कहूं नहीं यार नुकसान के टाइम मुझसे 40 ले लो, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हजरत इंसाफ से काम ले, बिजनेस और उसूल के खिलाफ है, कानून और जाब्ते के खिलाफ है, मामला परसेंटेज का था। 50% की पार्टनरशिप सही, अभी तक जब फायदा चल रहा था, जब आप 50 ले रहे थे, अब नुकसान है तो 50 है बात ये नहीं? क्यों? क्योंकि हम शरीक हैं। शरीक जो होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, और जो हबीब होता है ना वो कुल का मालिक। हबीब जो होता है
वो कुल का मालिक होता है। यही वजह थी कि जानते हैं सहाबा इकराम का मुकद्दस मजमा है, बातें चल रही, मौजूद सुखन क्या है, टॉपिक क्या, वो बातें आपस में कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये बातें करके हैरत में हैरान है, ये बातें चल रही हैं कि कौनैन के वाली की जलवागरी होगी। मुस्तफ़ा करीम अब जब महफिल में तशरीफ ले आए तो सहाबा खामोश हो गए। सवाल करते हैं कौनैन के वाली, सहाबा टॉपिक क्या है, मौजूए सुखन क्या, बातें क्या कर रहे हो? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। कौनैन के वाली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं सहाबा हैरान मत हो, सहाबा हैरत में मत पड़ो। अरे सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त के, उलमा मौजूद है, इनसे पूछें ये आपको बताएंगे। और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है या नहीं? आपकी जिंदगी में नहीं है दोस्त, सिर्फ दुश्मन बनाया आपने, है या नहीं है? बोलो कम से कम पता चले। देखिए मुझे पता है मकान के अंदर आप नहीं बोलते, मकान में बोलोगे बेमौसम बारिश हो जाएगी, है बात या नहीं? और अब तो हुकूमत ऐसी बनी हुई जिसे आपकी कम आपकी घरवाली की फिक्र ज्यादा। हिंदुस्तान का ऐसा रंग बदला कभी नहीं था, ऐसे हालात बदले। जानते हो हालात इतने खराब हैं, जो खुद की घरवाली को नहीं रख पा रहा उसे मुसलमानों की घरवाली की फिक्र हो रही। हम मुसलमानों की औरतों पर जुल्म नहीं देख सकते। बदबख्तों में कहना चाहूंगा, तुम खुद की घरवाली को देख लो, मुसलमानों की घरवाली की फिक्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका मदीने के ताजदार से लेना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूना हयात थी, आज है और सुबह कयामत है बात या नहीं? तो आपकी जिंदगी में दोस्त सिर्फ दुश्मन है, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है ना। आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, है बात या नहीं? कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं, और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले आप रह नहीं सकते, है बात या नहीं? दिन में 2-4 बार बातें अगर ना हो तो फिर सुकून और करार में असर नहीं होता। उलमा फरमाते हैं कि खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? खुदा का हबीब मानते हैं। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा। पता है ना आपको, अभी हाल ही में इसरो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की एक तंजीम है, पता है आपको? उसने क्या किया था? उसने चंद्रयान भेजा था। कहां भेजा? चांद पर। बच्चे को, हमारे यंगस्टर्स को पता है ना? खूब व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर खूब मुबारकबाद चली है ना? चली या नहीं? आपने भी मुबारकबाद दी होगी। खैर, ये हिंदुस्तान की कामयाबी का मामला है। हिंदुस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, हम सब की ये आरज़ू है ना? लोगों ने इतनी मुबारकबाद दी, ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये चले गए, ऐसा लगने लगा। लेकिन मुसलमानों में एक बात बता दूं, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम चमत्कार को नमस्कार करने वाली कौम नहीं हो। अरे सुनो, तुम उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गए। इसीलिए मैं कहता हूं है सरापा उजाला हमारा नबी,
है सरापा उजाला हमारा नबी, अरे रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला। बोलो, है वो जग से निराला, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, पीना है आपको, हमारा यंगस्टर्स पीना चाह रहा है आबे कौसर, या वहां भी थम्स अप कोका कोला में काम चला, पियोगे तो बोलो और मुंह खोलो, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा हमारा नबी आका का। इसीलिए हम कहते हैं, जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जानते हैं यही वजह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को शरीक नहीं बनाया बल्कि हबीब बनाया। हबीब जो होता है ना वो कुल का मालिक होता है। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था, मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। यही वजह थी कि मुट्ठियों में बेजान कंकर हैं। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू शरीक नहीं बल्कि हबीब। इसीलिए हम कहते हैं, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा, और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा, और सोचता हूं वो अंगुश्त जब उठी होगी। इसी के बाद तकरीर खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्यों सुनाऊं। सारे सवाल हमसे थोड़ी नहीं होंगे। जिस जलसे का मामला ये हो कि वहां का नकीब भी भाग जाए तो जलसा क्या होगा, है बात ये नहीं। आप जलसा करें, यकीनन मोहब्बतें हैं, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे, लेकिन जलसा करें तो उसकी जिम्मेदारियों को आखिरी तक निभाएं, है बात ये नहीं। खाना बहुत अच्छा बनाए, हर तरह का मसाला इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नमक भूल जाओ तो अच्छा लगेगा। नकीब को आप बुलाएं तो पूरी रात के लिए बुलाएं, ये मत कहें कि मुकर्रिर साहब बैठेंगे और आप चले जाएंगे। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगे तो आप अपने घर में खुश रहें, लेकिन जो जिम्मेदारी है हर एक अपनी जिम्मेदारी पर अमल करेगा तब जलसा कामयाब हो। ऐसा थोड़ी नहीं कि आधे जलसे से कोई छोड़ के भाग जाए तो जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मुकर्रिर पर जुल्म करते हैं। मेहमान जो होता है ना, मेहमान वो रहमत बन करके आता है, लेकिन अगर थोड़ा इधर उधर कर दिया तो वो आपके लिए जहमत भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास अपनी तबीयत पर नहीं आया है बल्कि आपकी दावत पर आया। अगर आप बुला करके ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, है बात ये नहीं। तो जिम्मेदारी तो अहले स्टेज को सोचनी चाहिए थी कि कितनी देर तक उन्हें बैठना, और अगर नहीं बैठना तो मैं भी सलाम करता और निकल जाता, है बात ये नहीं। ये उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ। लाखों रुपया कौम का खर्च होता है तब एक जलसा तैयार होता है। साल भर आप चंदे करते हैं, आपस में बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब जलसा होता है। कौम की गाड़ी कमाई का रुपया लगता है तब जलसा होता है बात ये नहीं। और इस जलसे को आप सुने और हवाओं में उड़ा करके चले जाएं, बस इसलिए होता है। अगर ये जलसा वैसा होता तो फिर आप तो दुनिया की कोई भी महफिल सजा सकते है बात ये नहीं। दुनिया के बड़े बड़े स्टार आपके पास मौजूद हैं, पैसा खर्च करते चला, फिर रसूल के नाम की महफिल सजाने की क्यों जरूरत?
जहां का जलसा इतना प्रोफेशनल हो जाए कि खतीब साहब बैठे और हम निकल लें तो फिर कैसा जलसा? आप बताएं, ये क्या इंसाफ का तकाजा है? ये आप अपने मेहमान के साथ मेजबान होने का हक अदा कर रहे हैं? ये उसकी इज्जत अफजाई है या उसकी हौसला शिकनी? ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। दोस्तों, जलसे इसलिए नहीं होते, जलसे जो होते हैं ना, ये रियाजुल जन्ना, जन्नत के बागात में से बागात। जलसे आपको हंसाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि आपके सोए हुए जज्बात को जगाने के लिए। बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जलसों का निजाम हमने दरहम बरहम कर रखा है। मैं एक बात बता दूं, ये जलसा कब से सुन रहे हैं आप लोग? कितनी देर से सुन रहे हैं? 10 बजे से। कितना बज रहा है? 6 घंटा हो चुका, कम से कम 4 बज रहा है तो 6 घंटा तो हो चुका ना। अच्छा, जलसा किसके लिए सुन रहे हो? अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। यही तो है मकसद। या इस चक्कर में सुन रहे हो कि सुबह घरवाली पर रोब झाड़ोगे और नाश्ता अच्छा मांगोगे? या पड़ोसी को आपको बैठ करके बताना मैंने रात भर जलसा? नहीं, किस लिए सुने? अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। लेकिन मैं हाथ नहीं खड़े करवाता। मैं क्यों हाथ खड़े करवाऊं? हाथ खड़े लोग करवाते हैं ना। एक दौर था जब गली और कूचे में लोग हाथ खड़े करवाया करते, कोपचे में, किनारे में हाथ खड़ा करो और सब कुछ जेब खाली करो। आज हमने जलसों का निजाम दरहम बरहम कर रखा है, जलसों में हाथ खड़े करवाए जा रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, मोहब्बत के लिए बस दिल काफी। मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, लेकिन सोचो कितनी देर से अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाह रहे हैं। 6 घंटे से, 6 घंटे से अल्लाह और उसकी रसूल के रजा के लिए आप इस जलसे में से जमे हुए बैठे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आप लौट करके उस 6 मिनट की फजर को पढ़ेंगे जो रसूल की आंखों की ठंडक। अगर ये नहीं है तो फिर जलसा फजूल है। अगर वो 10 मिनट की इशा आप जलसे में पढ़ करके नहीं आते तो फिर आपकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि आपकी अपनी फितरत। मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही होंगी, मैं ये एकदम पसंद नहीं। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। कोई कॉमेडी शो करने के लिए कि आपको हंसाऊं और आपको जन्नत के मुजदे सुनाऊं। हमारी कौम ने इतना मुजदा सुन लिया है ना, इतनी खुशखबरी। एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत मिल जाएगी, एक बार माशाअल्लाह कह दो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत का टिकट लिए लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, इतनी सस्ती जन्नत नहीं। मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही होंगी, आप अपने घरों में खुश रहें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां? बेशक हक है, बहुत खूब, मेरी बातें बहुत आपको उम्दा, तकलीफ बहुत दे उम्दा। रही हैं। लेकिन जो बातें सच्ची हैं, सोचो एक बार सुभान अल्लाह कह करके जन्नत देने वाले। जन्नत इतनी सस्ती, अरे वो जन्नत जिसके सरदार ने अपनी पूरे खानदान कटवा दिया। बहुत खूब। वो जन्नत जिसके सरदार ने अपने 6 माह के अली असगर को राह खुदा में शहीद करवा दिया हो, वो जन्नत आपको एक जलसे से मिल जाएगी। जन्नत में जाने के लिए हमें अपने अमाल सुधारने, बेशक अपना कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा। गौसे पाक के नाम की महफिल है ना, सुना आपने? गौसे पाक कौन है? जानते हो कौन है? वही ना पीराने पीर दस्तगीर कि जो मोर की हड्डियों पर हाथ फेरे और मुर्गा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। वही पीराने पीर दस्तगीर कि जिनकी बारगाह में चोर आए और वली बन करके चला जाए। वही पीराने पीर दस्तगीर कि जो मुर्दे को ठोकर मारे और मुर्दा जिंदा हो। यही पीराने पीर दस्तगीर कि जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पल भर में बाहर, है ना? यही है। लेकिन मैं बताऊं कौन पीराने पीर दस्तगीर? वो गौसे आजम जीलानी कि जिसने 12 साल तक घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाई। आज तो हमें बुजुर्गाने दीन भी ना खानों से याद आते हैं। अगर घर में बिरयानी पक रही है तो मौसम 11वीं का, अगर घर में खिचड़ा तैयार हो रहा है तो मौसम मुहर्रम की 10वीं का। सोचो, बुजुर्गों को खानों से मत याद करो, क्योंकि ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधे और इस्लाम की तबलीग की। 12 साल तक घास के पत्तों की बनी हुई रोटियां खाने वाली जात कौन? अब्दुल कादिर जिलानी। वो अब्दुल कादिर जिलानी जिन्होंने 40 साल तक ऐशा की वजू से फजर की नमाज अदा की। कौन? पीराने पीर दस्तगीर। वो पीराने पीर दस्तगीर कि जानते हैं जिन्होंने हलाल छिपाने के लिए झूठ नहीं बोला।
अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, आज हम हराम कमाने के लिए कितने झूठ बोलते। बचपने का आलम है, हलाल छिपाने के लिए वो झूठ नहीं बोल रहे, और आज हम हराम कमाने के लिए कितने झूठ बोलते। जिनकी महफिलों में आए हो ना, उनके कैरेक्टर को भी याद रखो, उनके किरदार को भी याद रखो। मैं एक बात बता दूं, फिलिस्तीन में इस वक्त क्या हो रहा है जानते हो? न उन मुसलमानों के सर पर छत है, न पेट पे दाना, न उनके पास सही लिबास मौजूद है, तन पर सही कपड़े भी नहीं हैं। जानते हो वहां हालात ये हैं कि लोगों ने अपने बच्चों के जिस्म पर नाम लिख दिए हैं, इसके जिस्म के हिस्से पर अपने बच्चों के नाम लिख दिए हैं, इसके, ताकि अगर किसी बम ब्लास्ट में उनके बच्चे मरे ना, तो उनके जिस्म के टुकड़ों को देख करके उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ लें और जान जाएं कि ये मेरी औलाद है। हमारा आप तो बहुत इत्मीनान और सुकून की सांस है। यहाँ गौसे आजम का फैजान है, सरकारे गरीब नवाज का सदका है कि हम और आप इत्मीनान और सुकून। सोचो वहां पर उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी। ये जो जलसे होते हैं ना, ये सिर्फ आपकी तबीयतों के लिए नहीं होते, बल्कि मुस्तफा की शरीयत के पैगाम को आपके दिलों में बसाने के लिए। मैं एक बात बता दूं, किसी जगह के मुसलमान अगर नमाज पढ़ सकते हैं और ना पढ़े, किसी जगह के मुसलमान अगर रोजा रख सकते हैं और ना रखें, किसी जगह के मुसलमान अगर शरीयत इस्लाम पर अमल कर सकते हैं और ना करें, तो जानते हो शरीयत की जानिब से वो खतरनाक फैसले होते हैं ना, रब की जानिब से। रब फरमाता है कि तुमने आसानियों के दिनों में नहीं किया, तो हम वो हालात ले आएंगे कि तुम पढ़ना चाहोगे तो नहीं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है यार, हम पढ़ना चाहे नहीं पढ़ पाए। मैं एक बात बता दूं, अभी हाल ही में 2-4 साल पहले लॉकडाउन गुजरा है ना, जानते हो इमाम साहब से लोगों का झगड़ा हो जाता था। क्यों? इमाम साहब कहते थे कम आओ, लोग ज्यादा। मस्जिदों के ताले हमारे लिए बंद हो गए थे, ईद ऐन जैसी नमाज हम जमात के साथ अदा नहीं कर पाए। सोचो अगर वो रब चाह जाए ना, तो फिर हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। आज ये जलसा है, ऐसे महफिलों में आए हो तो कुछ मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। अल्लाह के रसूल की एक बात कहूं, सुनना चाहेंगे? उसके बाद तकरीर खत्म, क्योंकि बातें बहुत कड़वी हो रही है ना। कौनैन के वाली इरशाद फरमाते, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। बोलो ये किस रसूल ने फरमाया? किसी स्टेज के खड़े हुए मुकर्रिर का कौल नहीं है कि आप सुभान अल्लाह कहो, किसी नातखा ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि एक बार सुभान अल्लाह कहो और जन्नत मिल जाएगी, बल्कि ये कौनैन के वाली के अल्फाज। मुस्तफा करीम फरमाते हैं कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रसूल ने कहा, हमारा ईमान और अकीदा है ना, ये उस रसूल ने कहा है कि हमारा ईमान और अकीदा है कि रसूल जो कह दें वो हो। है बात ये नहीं, उन्होंने इशारा किया है तो चांद 2 टुकड़े होकर के कदमों में आ गया है। कौनैन के वाली ने इशारा किया है तो दरख्त खिंच करके बारगाह में आ गया है। इशारा किया है तो मुट्ठियों में कंकरियों ने कलमा पढ़ा है। इशारा किया है तो उंगलियों से चश्मे जारी। कौनैन के वाली जो कह दे वो हो जाए। वो रसूल क्या फरमाते हैं? कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर वो जिसने इनकार किया, मगर वो जिसने इनकार किया। जब मुस्तफा करीम का ये फरमान सहाबा ने सुना ना, तो उनकी आंखों में अश्क आ गए, वो रोने लगे, या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? अर्ज करते हैं मदीने के ताजदार, हमारी तो कैफियत ये है कि हम आपको देखते नहीं है तो बेचैन हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह हमें भूख लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं, हमारी भूखों का खात्मा हो जाता है। या रसूल अल्लाह हमें प्यास लगी होती है, हम आपके रुखे ज़ेबा का दीदार करते हैं, हमारी प्यासों का खात्मा हो जाता है। ऐ कौनैन के वाली, हमारी तो कैफियत और हैसियत ये है कि हम आपके वजू के पानी को जमीन पर नहीं। या रसूल अल्लाह किसने इनकार किया? कौनैन के वाले इरशाद फरमाते, सुनो, मन अतानी फकत दखल अल जन्नह व मन असा फकत अबा, जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी मानी कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। वमन असा फकत अबा, जिसने ना मानी उसने इनकार किया।
ये किसी और का फरमान नहीं है, मुस्तफा करीम का फरमान। यानी जिसने ना मानी उसने इनकार किया। अल्लाह के रसूल का ये फरमान ना इसे अपने लिए मीजान और तराजू बनाए और अपने गिरेबान में झांक करके देखें। किसी पर उंगली उठाना मकसद नहीं, पड़ोसी और रिश्तेदार पर कमेंट्स करना मकसद नहीं है। हम में से हर एक सिर्फ अपना जिम्मेदार। हम इस अल्लाह के रसूल के इस फरमान को मीजान और तराजू बनाए और अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि सुबह शाम की कानूनी जिंदगी में कहां कहां हम अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे। आज ये हमारी बहन बेटियों के सरों से हटे हुए दुपट्टे, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल की मान रहे? आज हमारे कौम का नौजवान जो फैशन परस्ती का गुलाम बना हुआ बैठा है, क्या अल्लाह और उसके रसूल की मान रहा है? मैच की एक इनिंग के लिए रब की बारगाह के सजदे छूट रहे है बात या नहीं? अभी जानते हो हाल ही में आईपीएल गुजरा, हजारों कौम के बच्चों ने नमाजें नहीं पढ़ी, नमाजें तरावी नहीं अदा की। मैंने पूछा क्यों नहीं? उनके वालिदैन का फोन आया कि पीर साहब ऐसा इस बार मामला चला था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा वो आईपीएल की वजह से मेरे बेटे ने तरावी अदा नहीं की। सोचो हम और आप कहां पहुंच गए आईपीएल की वजह से। आप जिम्मेदारी लेके आए हो, आप इंश्योर्ड हो, आपको भरोसा है कि कल सुबह का सूरज आप देखेंगे। जब आपको सुबह का सूरज का भरोसा नहीं तो आइंदा रमजान का क्या भरोसा? पता नहीं कितनों को मिले कितनों को ना मिले। मैच की वो इनिंग आप उसे ना देखते तो काम चल जाता, लेकिन ये तरावी की नमाज जो आपने छोड़ी है ना, इसका बदल आपको जिंदगी में मैसर नहीं। आज हमारे कौम के ज़ईफ, माजरत के साथ आप हमसे बड़े हैं, लेकिन सच्ची बातें अगर मेंबरों मेहराब से नहीं होंगी तो कहां से? होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां लें और एक दूसरे के ऐब तलाश। फला की बेटी ऐसी है, फला की बहू ऐसी, फला का बेटा ऐसा। दोस्तों और जानते हैं रब की बारगाह के सजदे छू देखो सुबह शाम की जिंदगी में कहां कहां अल्लाह और उसके रसूल की माने। आज जानते हैं आज यही वजह कि हमारी औरतें, हमारी बहनें दीन की तालीम से भगवा ट्रैप का शिकार हो रही। पता है ना भगवा ट्रैप क्या है? बच्चे बच्चे को मालूम है ना? लेकिन मैं अपने यंगस्टर से कहना चाहूंगा कि आप अपनी बहनों के मुहाफिज बने, आप उन पर निगाह रखें, अपनी बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखें, उनको मुस्तफा की शरीयत सिखाएं। आज जानते हैं मुस्तफा की शरीयत की दूरी की वजह से इन बच्चियों को लगता है कि इस्लाम उन पर जुल्म ढा रहा है। उस इस्लाम में तो पर्दा और हिजाब का हुक्म दिया गया। इस्लाम में तो हमें हर तरह के बैन और कोशिश हमें घर में बंद करने का हुक्म दिया गया। इस्लाम में तो हमारी इहानत और तौहीन की गई। मैं अपनी बहू बेटियों बहनों से कहना चाहूंगा, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है ना, दुनिया के किसी मजहब ने दी है बात या नहीं? अरे औरतों का क्या माशरा था? औरतों की जिंदगी तो तब थी कि जिस माशरे में बेटी पैदा होती थी ना, वहां उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज 1400 साल बाद कोई बेटी पढ़ाए और बेटी बचाओ का नारा दे दे तो बहुत समझ में आता। मुस्तफा के गुलामों 1400 साल पहले कौनैन के वाली ने बता दिया कि जमाने वालों, बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं है बल्कि बेटी तुम्हारे लिए रहमत। हमारी माएं बहनें सुने, उन्हें बहुत शिकवा होता है। आज अगर आपको हिजाब का हुक्म दिया गया है तो आपकी जिल्लत और रुसवाई नहीं बल्कि आपकी हिफाजत है। आखिरी बात कहूं, सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। आपके पास मोबाइल है? रखे हो? कभी खरीदा मोबाइल आपने? मोबाइल कहीं से खरीदा या हुनर दिखाया? हुनर दिखाया, खरीदा। मोबाइल दुकान से खरीदा। अच्छा, मोबाइल खरीदते हो तो क्या करते हो? मोबाइल खरीदते हो, सबसे पहले मोबाइल खरीदोगे, फिर पैसा दोगे, बदले में दुकान वाला मोबाइल देगा। और क्या देता है? कवर फौरन कहते हो या नहीं? अगर कवर ना लगा हो मोबाइल में तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहती, यार पता नहीं कब गिरेगा और टूट जाएगा। अगर स्क्रीन गार्ड ना लगा हो तो किसी को दोगे, दोस्त से भी कहोगे यार ख्याल रखना अभी इस पर स्क्रीन गार्ड नहीं लगा है। क्यों? ताकि वो महफूज रहे। है बात ये नहीं? 20-25 हजार के मोबाइल की क्या औकात? लाख 1.5 लाख का मोबाइल अगर गिरेगा, टूटेगा, अल्लाह देगा फिर खरीद। है बात या नहीं? अब सुनो, हमारी माए बहनें सुने, जो काम
अपने एक 25,000 20,000 के मोबाइल की इतनी हिफाजत करे कि वो उस पर स्क्रीन गार्ड लगाए, वो उस पर कवर चढ़ाए। वो काम अगर अपनी बहू बेटियों को पर्दे का हुक्म दे रही है, वो काम अगर उसे हिजाब का हुक्म दे रही है, तो वो आपकी एहानत के लिए नहीं है, बल्कि वो आपको बुरी नजरों से हिफाजत। क्योंकि हमारी नजरों में जिस कौम की निगाह में 20-25 हजार के मोबाइल की इतनी वैल्यू है कि वो इतनी हिफाजत करे, उस कौम की निगाह में उसकी बहू बेटियों की इतनी इज्जत है कि उन्हें मालों से नहीं बल्कि अपनी जानों से ज्यादा। लिहाजा अगर आपको हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है, आपको पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, आपको इस्लामी लिबास का हुक्म दिया जा रहा है, तो आपकी एहानत मकसूद नहीं है बल्कि आपकी हिफाजत। और हमारा यंगस्टर सुने, आखिरी बात, मेरी बातें कड़वी लगे, कमेटी के लोग भी सुने। आप यंग हैं, खुदारा मैं एक बात बता दूं, अगर यंग हमारी कौम का सुधर जाए ना तो इनकलाब बर्पा कर सकता है। बहुत अच्छी बात। अगर नौजवान सुधर जाए, और इसीलिए जानते हैं शायर मशरिक ने 100 साल पहले कहा था, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों, इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। आपके गांव के ज़ईफों ने तसव्वुर नहीं किया था कि आप इतना शानदार प्रोग्राम, लेकिन अल्लाह आपके हौसलों और हिम्मतों को सलामत रखे। लेकिन जब जलसे करो ना, तो उन जलसों में कुछ मैसेज और पैगाम भी दे करके उम्मत को भेजो। लाखों रुपये खर्च करते हैं आप जलसे से, सिर्फ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बातें अपने दिलों में बसा करके भी लेते हैं। जानते हैं अगर यंग सुधर जाए तो कौम इनकलाब बर्पा कर देती। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो तारीख उठा करके देखो, बात अपनी है लेकिन अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है, क्या लिखता है, मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर, नौजवान ने मुसलमान का एक लश्कर है, सामने दरिया है, मुस्तफा के गुलाम है, उन्होंने अपनी घोड़े की टापे उठाई और उठा करके दरिया में रख दिया, उठा करके दरिया में रख दिया। देखो उन यंगस्टर्स का हौसला और हिम्मत देखो। तारीख बताती है, अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि मुस्तफा के इन गुलामों का हौसला ऐसा था कि दरिया भी इन हौसलों के आगे पस्त हो गया। और तारीख बताती है कि मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर दरिया पार कर गया, लेकिन उनके घोड़े की टापें दरिया में गर्क नहीं। मैं कहता हूं अरे कैसे गर्क होंगे? क्यों? क्योंकि कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं, कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तरह हुए। मैं एक बात बता दूं, ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज जो कुछ हासिल है वो मुस्तफा करीम के सदक़े में है। बात ये नहीं, इसीलिए मैं कहा करता हूं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, मिलती ना अगर भीख हमें आपके दर से, मिलती ना हमें भीख अगर आपके दर से, इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं, इस नाज से मंगतों के गुजारे नहीं होते। सोचें अल्लाह ने हमें देने में किसी तरह की कमी की? आपके कौम के ज़ईफ़ हैं, इनसे पूछे। एक दौर था मुसलमानों की इतनी तंगी का दौर था कि रात में क्या खाएंगे इस बात का इल्म नहीं रहता, लोगों के पास इतना दाना नहीं रहता था। अगर किसी के यहाँ मेहमान आ जाते थे ना तो पड़ोसी के यहाँ से हांडियां मंगाई जाती और फिर खाना तैयार किया जाता था। पड़ोसी के यहाँ से बिस्तर आते थे, फिर उन पर मेहमानों को लिटाया जाता। लेकिन जानते हैं आज रब का एहसान है, मुस्तफा करीम का फैजान है कि रब ने हमारे लिए अपनी दौलत के खजाने खोल रखे है। बात ये नहीं, अभी लॉकडाउन गुजरा ना, हिंदुस्तान का मीडिया कितना बिका हुआ है हर एक को पता है, लेकिन ये मीडिया भी इस बात के कहने पर मजबूर हो गया कि लॉकडाउन के मौके पर जिस कौम ने सबसे ज्यादा फलाही समाजी काम किया है, जिस कौम ने पब्लिक रिलीफ सबसे ज्यादा पहुंचाई है, वो कोई और कौम नहीं है बल्कि वो मुसलमानों। कभी सोचा आपने अल्लाह ने आपको इतना नवाज दिया, अल्लाह ने आपके लिए अपनी दौलत के खजाने खोल रखे। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमारे किचन में महीनों का राशन भरा पड़ा है। बात या नहीं? आज जानते हैं मुसलमान खिला करके खाने वाली कौम है। बात या नहीं?
लेकिन दोस्तों हमने उस रब की बारगाह में शुक्र अदा किया, हम उस रब के फरमाबरदार बंदे बनने की हमने कोशिश की। दोस्तों कोशिश करें, क्यों? क्योंकि अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अरे इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुमकिन। इस जलसे में आए हो ना तो कुछ मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। हम अपने यंगस्टर से कहना चाहेंगे कि अगर आप खुद रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक में गुम रहेंगे, आप खुद रात भर चैटिंग और सेटिंग करते रहेंगे, तो क्या अपनी बहनों को मना? अल्लाह के रसूल ने हमें तरीका दिया है, वो तरीका निकाह की सुन्नत, उसे अपनाएं। अपनी अब जिंदगी को मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश करें। बहू बेटियों का लिबास इस्लामी बनाएं, बच्चों को शरीयत की तालीम दे। क्यों? क्योंकि जरूरत है मुसलमानों, जरूरत है कि फिर जर्रार हो जाओ, सदाए वक्त है कि पे करे इशार हो जाओ। और मिटाने को तुम्हारे फिर उठा है कुफ्र का तूफान, मिटाने को तुम्हारे फिर उठा है कुफ्र का तूफान। खुदारा एक होकर आए ही नहीं दीवार हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज है कि हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बनाए, रसूल के अखलाक और किरदार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खिताब इंशाअल्लाह किसी और मौके पर फिर भरपूर होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व